प्रज्ञोपनिषद प्रथम मंडल, उसका पहला अध्याय। ये कि लोक जिज्ञासा, लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण। प्रारंभ में जैसे 4 श्लोक तक उन्होंने कहा है कि नारद जी का विषय किया है कि नारद जी की क्या विशेषता, वो देवर्षि क्यों कहलाते हैं कि हमेशा वो लोक कल्याण की जिज्ञासा लेके चलते हैं और जहाँ होती है लोगों को सलाह देते रहते हैं, बड़े समय पर पहुँच जाते हैं। नारद जी की विशेषता ये है कि देवताओं के पास पहुँचे तो भी हाथ जोड़ के खड़े होते हो और राक्षसों के पास पहुँचे तो भी हाथ जोड़ के खड़े, रावण है, कंस है, ना देवर्षि आए हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। ये उनकी विशेषता है। अपनी बात समय पर समझाते भी हैं, तो इसलिए कहते हैं, इसीलिए उनको देवर्षि का उपाधि दिया किया गया। इसीलिए उनकी इस प्रवृत्ति के लिए उन्हें ये सुविधा प्राप्त है कि किसी कहीं लोक में जाए, विष्णु लोक में भगवान विष्णु के पास जाए या पहुंच जाए। क्यों? जो लोक कल्याण की इच्छा है उसके लिए भगवान का रास्ता खुला है। भगवान लोक कल्याण ही तो चाहते हैं, तो जो लोक कल्याण में काम करता है वो भगवान का सहयोगी बन जाता है। नारद जी इस तरह सहयोगी हैं, इसलिए उन्होंने किया। ये पहले 4 श्लोकों में ये बात स्पष्ट कही है। उसके बाद 5 से लेकर के 10 तक में भूमिका बनाई है इस युग की, जो चल रहा है कि उन्होंने आकर के देखा, दुनिया का हाल देखा और फिर उन्होंने सोचा ये कलयुग का क्रम चल रहा है। विशिष्ट लोग तो उच्च स्तरीय साधना ब्रह्म विद्या का अवगाहन कर लेते हैं, समय निकाल लेते हैं, होता उनके पास समय निकाल भी लेते हैं, समझ भी है इतनी, तो उच्च स्तरीय साधना का विधान भी बना लेते हैं, ब्रह्म विद्या का अवगाहन कर लेते हैं, अपने उनके पुराने संस्कार भी होते हैं, कठोर साधना करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो उनका रास्ता बन जाता है। लेकिन जन सामान्य जो ये नहीं कर सकता, उसका बेचारे का क्या होगा? वो कड़ी मेहनत करता सुबह से शाम तक, उसे सब करने की फुर्सत ही नहीं है, उतना मस्तिष्क भी नहीं है डेवलप, इसको क्या करें? तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, अब ये कलयुग है, लोगों को करने देता है लोक कल्याण के लिए। जन सामान्य जो अपना जैसा जीवन जी रहा है, उस जीवन में थोड़ा सा हेर फेर कर ले, उतनी से बात बन जाए, ऐसा कोई कल्याण का मार्ग खोजना पड़ेगा। सोचा नहीं आया तो चलो विष्णु भगवान के पास, तो विष्णु भगवान के पास चले गए। ये 5 से 10 श्लोक तक ये बात कही है। 11-12 श्लोक में उनके बीच में शिष्टाचार, एक दूसरे को प्रणाम किया, आने का कारण पूछा, बैठे बातचीत की। फिर 13 से 15 में नारद जी ने अपनी जिज्ञासा रखी भगवान के सामने। उन्होंने कहा कि भगवान स्थिति बताई कि मैं ये देख के आया हूँ, कलयुग के हाथ में ज़्यादा कर नहीं पाते, पर कल्याण तो करें, तो ऐसी कुछ बात बताइए, सरल उपाय बताइए ऐसे जो अपने जीवन को ही साधनामय बना ले। जो जैसा जीवन जी रहा है उसी में थोड़ा हेर फेर करे और जीवन साधनामय बन जाए। ऐसा करके जाना, घर छोड़ के जाना नहीं पड़े तब तपस्या के लिए, कहाँ रोज कुआ कूदना, रोज पानी पीवा, परिवार का क्या होगा? तो पहले समय इस तरह नहीं है, कोई कठोरता तपस्या कर नहीं सकते, न वातावरण रहा न शरीर रहा, तो उसके लिए क्या करें? ये सुनकर के भगवान प्रसन्न हुए। 18 से 20 श्लोक तो भगवान का कहा है। उन्होंने कहा देखो जो इन दिनों जो हो रहा है ना, अनास्था का दौर है, आदमी की आस्था डगमगा गई है। आप कहते हैं समग्र स्था माने स्थित होना, समग्रता से कहाँ स्थित होगा? थोड़ी देर के लिए हम स्थित हो जाएं तो उसका आधार भी तो बड़ा मजबूत चाहिए, वो आधार है आध्यात्मिक। तो आदमी कहाँ स्थिर हो, वो आधार ही भूल गया है। तो ये अनास्था का दौर है। गुरुदेव ने उसको आस्था संकट कहा। इस वर्तमान समय की ये आस्था संकट है। आदमी कहीं आस्था कहीं रख नहीं पाए, ऐसा है ही नहीं, उस पुराने स्वरूप में देखना नहीं चाहता। तो जब आस्था नहीं रही तो अचिन्ह चिंतन अनुपयुक्त आचरण, थोड़े में कह दिया। जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहा है, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। जो नहीं सोचने योग्य सोचेगा तो ना करने योग्य करेगा। गीता में भगवान ने ये कहा कि अशोच्या ना सोचस्वम, ना सोचने योग्य सोच रहे हो, विद्वानों की बातें करते हो।
तो आदमी को सही काम करना तो पहले सही सोच बनानी पड़ती है। तो ये रिसर्च चुनौती दे रही है, ऐसा उन्होंने कहा। 18 से 20 तक वहाँ का पूरा वर्णन भगवान को नारद जी ने दे दिया। हाँ, तो उसके लिए भगवान ने एक बता दिया उन्हें। हाँ, तो भगवान ने कहा कि ये स्थिति हो गई है, कारण ये है अदूरदर्शिता के कारण अत्यंत चिंतन अनुपयुक्त आचरण। उसी की तरह से रोग, शोक, कलह, भय और विनाश का वातावरण पैदा हो गया है और ये इतना बिगड़ गया है कि धरती के अस्तित्व को चुनौती आ गई है। तो ऐसी स्थिति में आगे कहते हैं भगवान 21 से 23 में कि ये सब स्थिति बन गई है, विनाश की स्थिति है, तो ये अवतार की भूमिका बन चुकी है। ऐसे संकट जब आते हैं तब फिर अवतार लेना पड़ता है। तो अब इसमें ऐसी दशा में प्रज्ञा अवतार का होगा, क्यों अनास्था है, अचिंत चिंतन है, तो उसका पूर्ति प्रज्ञा ही कर सकती है। प्रज्ञा माने ईश्वरनिष्ठ बुद्धि, वही उपचार खोजेगी, क्योंकि उपचार ईश्वर के पास है, समस्या हमारे पास है। प्रज्ञा वो है जो दोनों को जोड़ देती है। हम अपनी समस्या बताएं, वहाँ से उत्तर आए, उत्तर तो अंतर में ही गूंजता है ना। तो एक बुद्धि का एक स्तर हो जाता है, प्रज्ञा का उच्च स्तर जो ईश्वरनिष्ठ हो जाए, उससे संपर्क बन जाता है। इसलिए गुरुदेव से प्रज्ञा अभियान कहा। हम लोगों की प्रज्ञा जायत करेंगे। तो ये क्या है? ये प्रज्ञा अवतार होगा, ये 24वां अवतार होगा। किस रूप में आएगा? तो गुरुदेव बताते थे, बेटा जब राक्षस दृश्य रूप में होते थे, शरीर रूप में होते थे, तो भगवान भी शरीर रूप में अवतार ले लेता था। अब राक्षस है ही नहीं, राक्षसी प्रवृत्ति सब में है। तो अब इस समय ये जो 24वां ये जो असुर है, इसका वो अनास्था है और वो हर मन में है। तो अब क्या होगा? अब हर मन में लड़ना पड़ेगा, हर व्यक्ति में लड़ना पड़ेगा, हर परिवार में लड़ना पड़ेगा। ये ऐसा ही होगा। तो इसमें किस रूप में है? तो वो प्रज्ञा रूप में आए। प्रज्ञा ही इसका अनास्था का इसका दूर कर सकती है। तो प्रज्ञा अवतार समुदाय की मनस्थिति उपस्थिति भारी परिवर्तन करने जा रहा है। कह रहे हैं स्पष्ट कि इससे क्या होगा? वो जो अनास्था कर रहे हैं, तो पहले जड़ वहाँ है, तो मनुष्य की मनस्थिति और परिस्थिति दोनों में परिवर्तन करेगा। पहले से बाहर होता था तो परिस्थिति बदल देते मनुष्य तो अपने, लेकिन मनुष्य स्वयं डगमगा रहा है, ऐसी स्थिति है। पहले भी उन्होंने कहा यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब ग्लानि की ग्लानि होती तो मैं आता हूँ। तो ऐसे ही भगवान की वो आस्था के दौर की फिर से स्थिति बन गई है। ये 21 से 23 में कहा। फिर अगले 24 से 26 में कहते हैं, भगवान बता रहे हैं मनुष्य की वरिष्ठता प्राणियों में वरिष्ठ कहा गया है। ऐसे क्यों कहा गया? उसकी प्रज्ञा, श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा, इस पर श्रद्धा क्या? उत्तम भावना, प्रज्ञा का उत्तम विचार और निष्ठा क्या? उत्तम कार्य को करने का संकल्प। यही करेंगे, अच्छा है तो यही करेंगे, जिस कीमत पर होगा उसी कीमत पे करेंगे। तो श्रद्धा के माध्यम से ईश्वर से प्रेरणा उतरेगी, प्रज्ञा के माध्यम से उसका व्यवहारिक स्वरूप बनेगा और निष्ठा से माध्यम से उसका आचरण होगा। तो गुरुदेव ने कहा कि मनुष्य की जो ये मनुष्य में ये तत्व हैं, श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा, इन्हीं की न्यूनता का व्यक्तित्व रहता है। ये जितनी कम होंगी उतना व्यक्तित्व छोटा होगा, जितना ये बढ़ जाएंगी उतना हो जाएगा। तो मनुष्य को गिराना, उठाना, दुख बनाना, इसी पे आधार है। अब मनुष्य की अपनी आंतरिक वरिष्ठता गिरा दी है। वरिष्ठ कहला तो रहा है, तो वरिष्ठ है तो वरिष्ठ गुण होना चाहिए, वरिष्ठ जिम्मेदारी लेना चाहिए। तो वरिष्ठ कहला रहा और अपनी आंतरिक वरिष्ठता बुला दी, ये संकट है। अपनी वरिष्ठता पे ही आस्था की जा सकती है, तो वरिष्ठता गंवा दी तो आस्था किस पे करे? तो ये स्थिति हो गई है। तब क्या है? तो जब मनुष्य अपने बूते के समाधान नहीं निकाल पाता तब फिर मुझे आना पड़ता है, तो मैं आता हूँ। अगले 27 से 30 में कह रहे हैं, जब मनुष्य अपने बलबूते दलदल से उबर नहीं पाते तो मुझे अवतार लेकर परिस्थितियाँ सुधारनी पड़ती हैं। अब ये परिस्थितियाँ मनुष्य के काबू में नहीं आ रही हैं, तो हम आते हैं और परिस्थितियाँ सुधार देते हैं।
तो इन दिनों जो है जिसकी विभीषिका में फंसा उसका कारण मूल कारण आस्था संकट है। इस बार सुविधा साधन रहते हुए भी मनुष्यों को जिस विनाश विभीषिका में फंसना पड़ रहा है उसका मूल कारण आस्था संकट है। उसके निवारण पर मुझे इस अस्थिर समय में समय डगमगा रहा है, मुझे प्रज्ञा अवतार के रूप में अवतरित होना है। मैं प्रज्ञा के रूप में आऊँगा। अवतार भी जैसा हुआ ना कि राक्षस सूक्ष्म रूप में, तो वो भी सूक्ष्म, और हर घर में जाऊँगा, हर मन में जाऊँगा, उसमें प्रवेश करूँगा। तो गुरुदेव ने भगवान के प्रतिनिधि के रूप में प्रज्ञा अभियान चलाया और लोगों को साधना, स्वाध्याय, संयम के माध्यम से प्रज्ञा जागरण के लिए प्रेरित किया। तो 30 तक ये बात हो गई। 31 से 33 में वो कहते हैं कि अब स्थिति क्या है, मैं निराकार हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रेरणा भरूंगा। मैं तो निराकार हूं, तो मैं क्या करता हूं, प्रेरणा। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान का काम भीतर प्रेरणा देना है। जो शरीर उनके लिए काम करने लगते हैं वही अवतारी या अवतारियों के सहयोगी कहलाने लगते हैं। वहां से थे गुरुदेव कहते राम कौन थे, भगवान थे? नहीं बेटा, दशरथ के यहाँ होते, कौशल्या के गर्भ से पैदा हुए थे और अभी मरे भी थे। भगवान तो अमर है। वो क्यों थे? फिर भगवान क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने भगवान के काम के लिए अपने आप को खाली कर दिया। तो दशरथ का पुत्र अवतारी कहलाने लगा, यशोदा का पुत्र, उसका नंद वासुदेव का पुत्र वो करने लगा। वासुदेव का पुत्र वासुदेव कहलाते रहे, कृष्ण अवतारी बन गए। कैसे बन गए? कि उन्होंने अपने शरीर को संकल्प वहीं से लेके आए थे कि हम ऐसा शरीर का आधार देंगे कि जिसमें वो शक्ति काम कर सके, और ऐसे अच्छे आधार में जन्म लिया, साधकों के यहाँ जन्म लिया, सुख साधना का वातावरण मिला, तो कौन बन गए? अवतारी बन गए। तो प्रज्ञा अवतार को कैसे काम करना था, उतारेगा कौन? तो गुरुदेव ने भी ऐसे ही किया। अच्छे घर में जन्म लिया, बचपन से ही साधना में रहे, अपने शरीर को ऐसा बनाया और 24 लक्ष के 24 पुरुषन करके अपने अन्नमय कोश को इस लायक बनाया कि वो प्रचंड ऊर्जा उतरे तो उसको संभाल सके। उन्हें शक्ति अर्जन के लिए नहीं किया था, शक्ति तो के तो स्रोत है ही थे, लेकिन इस पंचकोश में जो हमारे पंचभूत का जो है ये उसे संभाल सकें कि नहीं। तो 24 पुरुष शंकर ने अपने शरीर को बनाया। सामान वायरिंग में हाई वोल्टेज आया तो जल जाएगी। तो भगवान की चेतना है तो ये शरीर तो अन्नमय कोश से साध है। इसके लिए उन्होंने इतनी लंबी साधनाएं की थी, और इसके लिए भी की थी कि इसको समाज में फैलाना, उतनी तप शक्ति चाहिए। तो वो जो भगवान से पाना है उसका आधार बनाने के लिए और जन जन तक पहुंचाना, उसकी सामर्थ्य जगाने के लिए इस कौन से इस नश्वर पंचभूतों के शरीर में ये समझ, इसलिए उन्हें साधना की थी। तो भगवान जी ने ये कहा तो हम संयुक्त प्रयास करें। मैं प्रेरणा भर सकता हूं, अग्रदूतों को खोजना उभारना पड़ता है, जिसमें यह है कि अपने प्रभाव से, वर्चस्व से ये समूचे समुदाय की दिशा बदल सकें। ऐसे मनुष्य खोजना पड़ेंगे, है ना। तो वो जो होते हैं, भगवान राम आए थे तो देवता रूप में देवता भी आए थे, नहीं तो कौन रावण पे चढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाएगा। देवता तो जाने की हिम्मत करते नहीं थे, ये संस्कारी थे। तो जब भगवान का अवतार होता है तो उनके पार्षद भी किसी न किसी रूप में आते हैं। तो गुरुदेव कहते थे बहुत से देव मानव हैं सब में, और देवत्व को अंदर जगाने की बात कही है, इसलिए की है। तो उन्होंने क्या करें कि हम लोग संयुक्त प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हम संयुक्त प्रयास करेंगे। हम प्रेरणा बनें, क्योंकि वो प्रेरणा कर सकते हैं। आप संपर्क साधें और उभारें। आप ऐसे प्राणवानों को ढूंढिए जो हमें अपना निज मानते हैं, और उन्हें कहिए कि इस समय का काम ये है, ये करो, भगवान की शक्ति तुम्हें मिलेगी। तो ये हम प्रेरणा भरें, आप संपर्क साधें। इस प्रकार वरिष्ठ आत्माओं की प्रस्तुति जागेगी। जो वरिष्ठ आत्मा होंगी उनकी प्रसुप्ति जाग जाएगी। सो रहे हैं, अभी जागे नहीं है। हनुमान को भी जगाना पड़ा था, राम काज लगनी तो बैठे थे चुपचाप। हमें क्या करना, लॉन्ग जंप तुम करते रहो, हम इतना कूद सकते हैं। लेकिन उन्हें याद दिलाया कि राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, और समुद्र पार लॉन्ग जंप का वो नहीं है कंपटीशन, ये भगवान राम की सहायता के लिए है। ये सुनते एकदम
सुनते भव राम काज लगता अवतारा, सुनते भव पर्वताकारा। बोलो कौन सा काम है ये? जहाँ जागृति आ गई फिर उसे वो जो जिसको कठिन काम कहते हैं उसके लिए खेल हो जाता है। लंका जाना, अभी जाता हूँ, रावण को पकड़ लाऊं, त्रिकूट उखाड़ लाऊं, तो अपना स्वरूप बोध होते ही वो शहर जहाँ जाने से लोग डरते थे, त्रिकूट पर्वत तो लंका जमी थी। तो उन्होंने कहा अगर लंका उठा लाऊं उसको, उनको मार सकते थे। क्यों? रावण ने यही तो मांगा था, अमरता मांगी, तो अमर तो नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा नर वानरों को छोड़ के किसी से न मरे। तो नर वानर के रूप में भगवान अवतार लिए, देवता अवतार लिए। तो अपना रूप जागते ऐसा साहस आ जाता है। यहाँ भी हो रहा है। इतनी पुरानी पार्टियां हम कैसे बदलेंगे, लेकिन गुरुदेव से जुड़ते ही हर आदमी का हम तो अपने इलाके में तो बदल देंगे, एकदम आ जाता है उसे जोश। ये होता है दिव्य शक्ति का अवतरण। सामर्थ्य जब आती है तो सर चढ़ के बोलती है। तो अब उन्होंने कहा वरिष्ठों को खोजे, तो महाराज वरिष्ठों को हम पहचानेंगे कैसे? तो उन्होंने एक बात कही कि अगर परेशानी हो बाप को और वो आवाज़ दे और बेटा अगर जाग रहा है तो फिर चुप नहीं रहेगा। तो हम पिता हैं, हमारी ये संतति है, हमारा संदेश पहुंचाओ। जिनमें वो बात होगी जो जागृत आत्मा होंगे, अब सोता तो सुन ही नहीं रहा, लेकिन जागृत आत्मा उसे फिर बिना किए वो कहेगा मैं तो कुछ करूंगा। वो ये नहीं कहेगा खायराम इतना बड़ा हम कैसे, वो कहे मैं तो कुछ तो करूंगा। जैसा कि हर प्रज्ञा पुत्र के मन में आता है। तो उन्होंने कहा कैसे करें? ऐसे लोग हैं युग संधि वेला में वो ढूंढे मूर्धन्यों की भूमिका निभा सकें। तो उन्होंने यही कहा कि आप तो शुरू कर दो बताना। भगवान कहते हैं सृजन का अभियान घोषणा कर दो, नव सृजन का अभियान हो रहा है भगवान की तरफ से। गुरुदेव ने घोषणा कर दी। फिर क्या, जिसमें संचित संस्कार होंगे आमंत्र सुन के मौन नहीं रह पाएंगे। जिसने सुना राम जा रहे हैं लंका, दौड़ के आगे, सब संस्कारित थे ना। ऐसे युग परिवर्तन है, चलो हम भी चलते हैं। तो वो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। अरे कैसे इतना कठिन काम होगा? कोई काम कठिन नहीं है जब भगवान की शक्ति उतरती है। तो उसकी तो पलक झपकाने से सृष्टि बनती है। तो वे मौन नहीं रहेंगे, उत्सुक होंगे, बताओ हम क्या करें? तो ये काम तुम करो, प्रेरणा हम भरेंगे और संपर्क साध करके उनको उभारना आप। ऐसे लोगों तो उन्हें करेंगे क्या? फिर ऐसे लोग जो उभर आए, उन्हें सारा तत्व ज्ञान, उन्हें पात्र माना जाए, उन्हें तत्व ज्ञान का सार संक्षेप हेतम करा। उन्हें का तत्व ज्ञान, उसका सार संक्षेप क्या है? उन्हें का वही है जिसकी तुलना पारस कल्पवृक्ष कामधेनु से की जाती है, वो गायत्री विद्या। ये वो तो प्रतिबंधित है, खोल मैं दूंगा। जिसको मैं अपना लीला अवतार का माध्यम बनाऊंगा, इस पर प्रतिबंध खुल जाएंगे। ठीक है, कहते हैं गायत्री पर 3 प्रतिबंध लगे थे कि शापित है गायत्री। गायत्री को शाप कौन देगा? ये अलंकारिक बात है। कहते हैं ब्रह्मा जी को जब सृष्टि के बनाने का होगा हुक्म, तो उन्होंने कहा कैसे बनाए? तो उन्हें आकाशवाणी से गायत्री मंत्र सुनाई दिया और कहा इसका तप करो। उन्होंने 1000 वर्ष तक उसका तप किया, तो उस वो दृष्टि आ गई, सामर्थ्य, अरे बन जाएगा सब कुछ। उन्हें सृष्टि बनाना शुरू कर दी। तो गायत्री से उन्हें निर्माण की शक्ति मिली थी, तो बन गया। तो उन्होंने कहा जिस शक्ति से बना दिया उसी शक्ति से कोई तोड़ भी सकता है, नष्ट भी कर देगा। तो उन्होंने माता जी से कहा माता जी एक शर्त में कीलित किया था उन्होंने, उत्कीलन कहते हैं क्या? एक मिनट, क्या माता जी आप अपनी शक्ति उसी को देना जो सृजन के लिए बुलाए, जो विध्वंस के लिए बुलाए उसे शक्ति दे तो वो ध्वंस कर देगा। इसलिए माता जी हमारी विनय मान लो। तो उन्होंने कहा तथास्तु। तो ये ब्रह्मा जी का कीलन हो गया कि अगर जब तक सृजन के लिए भाव नहीं होगा, गायत्री माता शक्ति अपनी खोलेंगी नहीं। विनाश के लिए कहोगे नहीं खोलेंगी, दुष्टता के लिए कहोगे नहीं खोलेंगी। तो ये ब्रह्मा जी का शाप कह लो, कीलन कह लो। फिर अगली बात आई कि दे दिया उसने, और किसी विशेषज्ञ का मार्गदर्शन नहीं है तो आदमी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। या समझ नहीं है, गलत तो नहीं करना चाहता, लेकिन उसको गलत ढंग से कर जाएगा तब। तो वशिष्ठ जी ने गायत्री साधना करके विशिष्ट पद पाया था।
उनका वशिष्ठ संबोधन इसलिए बना कि वो विशिष्ट थे साधना में। तो उन्होंने कहा माता जी हमें आपने विशिष्ट पद दे दिया, एक निवेदन मेरा भी स्वीकार कर लो। उन्हें क्या कि जब तक कोई विशिष्ट का मार्गदर्शन न हो तब तक अपनी शक्ति मत खोलना। बच्चे के हाथ में चाकू दे दिया, आदमी दे दी तो उसका अनिष्ट हो जाएगा। ये आपकी इतनी बड़ी शक्ति है, तो जब तक किसी विशिष्ट का मार्गदर्शन न हो तब तक मत करो। उन्होंने कहते तथास्तु। तो ब्रह्मा जी का शाप हो गया वशिष्ठ का। अब आया विश्वामित्र तो राजा थे और जोश में आकर के क्रोध में बने थे कि उनके बच्चों को मार दिया, कहलवा दिया। खैर जब ब्रह्मर्षि बने, गायत्री साधना से मन शुद्ध हुआ, तो उन्होंने कहा माता जी हाँ एक निवेदन मेरा भी मान लो। क्या मान लें? कोई अगर विश्व के अहित के लिए शत्रु भाव से मांगे तो मत देना शक्ति, जब मित्र का भाव आ जाए तभी करना। उसमें लिखा है कि हे गायत्री माता, आप वशिष्ठ के श्राप से मुक्त हो जाओ, आप ब्रह्मा के श्राप से मुक्त हो जाओ, आप विश्वामित्र के श्राप से मुक्त हो जाओ। हम एक सामान्य साधक, श्राप देने वाले ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र, हमारे कहने से मुक्त हो जाएगी, ये अलंकारिक है। गुरुदेव ने कहा बेटा ये बात थी, उनका ये था कि जब तक सृजन का उद्देश्य ना हो तो बेटा मेरे बनाए हुए साधना विधि में जो चलेगा उसे कोई उत्कीलन नहीं करना, कोई शाप विमोचन नहीं करना। क्यों कि मैंने कर दिया सामूहिक, मैंने युग सृजन के लिए अभियान शुरू किया है। तो ब्रह्मा जी का हो गया, सृजन के लिए है, तो मैं गायत्री माता सृजन के लिए जो संकल्प करेगा हर व्यक्ति के लिए शक्ति खोलेगी। और दूसरा वशिष्ठ का, तो मैंने साधना विशिष्ट की है, मैं मार्गदर्शक हूँ, विशिष्ट मार्गदर्शन है, मैं किसी को भटक नहीं, मेरी वजह से करेगा तो वशिष्ठ का श्राप भी उन्मूलन होगा। बोले विश्वमित्र, मैं तो विश्व बंधुत्व फैलाने के लिए कर रहा हूँ, मैं कुछ सीमित थोड़ी है, मैं पंडित हूँ, मैं बड़ा पंडित इसलिए थोड़ी कर रहा हूँ, तो मैं तो विश्व बंधुत्व के लिए कर रहा हूँ। तो बेटा मैंने ये तीनों शापों का विमोचन कर दिया है, तीनों कीलित का उत्कीलन कर दिया है, इसलिए मेरी साधना बताई साधना करने वालों को कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा करके युग ऋषि ने गायत्री जैसी वैसी साधना को, जटिल साधना को सुगम बना के जन जन तक पहुंचा दिया। यज्ञ के साथ भी वैसे ही किया कि क्यों गायत्री अगर कर्म में क्या, अगर विचार में गायत्री आएगी तो कर्म में यज्ञ अपने आप आएगा। गायत्री क्रियान्वित होगी तो सत्कर्म के रूप में, सद्विचार गायत्री और सत्कर्म यज्ञ। तो उन्हें यज्ञ परंपरा भी की बड़ी कठिन थी, ब्राह्मण बैठते थे, वर्ण किया जाता था, वही करते थे यज्ञ। उन्होंने कहा नहीं हर व्यक्ति करेगा। तो ये एकदम नया बड़ी भारी क्रांति की है जिसको लोगों को समझना चाहिए।